अहम कंप्यूटर पर काम कर रहा था, तभी उसके होने वाले ससुर का फ़ोन आया। उन्होंने झिझकते हुए कहा, बेटा आपकी माँ तो मना कर रही है, लेकिन आप भी बता दीजिए अगर आपको शादी में कुछ दहेज चाहिए तो। अहम ने तुरंत कहा, नहीं अंकल, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और फ़ोन काट दिया। फ़ोन कटते ही अहम पुरानी यादों में खो गया। वर्षों पहले जब वह छोटा था, उसके घर वाले उसकी माँ को दहेज के लिए बहुत प्रताड़ित करते थे। उसकी दादी और उसकी चाची उसकी माँ को बहुत सताती थी। उसकी चाची, जो खुद बहुत दहेज लेकर आई थी, वे उसकी गरीब माँ को रोज़ ताने मारती थी। अहम का पिता भी चुपचाप तमाशा देखता था। छोटा सा अहम रोते हुए अपने पिता से कहता, पापा प्लीज़ माँ को बचाओ ना। पर पिता झुंझलाकर बोलते, तू बच्चा है, बीच में मत बोल। एक दिन हद ही हो गई। घर वालों ने उसकी माँ और खुद अहम को घर से बाहर निकाल दिया। रास्ते में माँ रो रही थी और अहम भूख से बिलख रहा था। उसी दिन तड़पते हुए अहम ने खुद से वादा किया था, मैं बड़ा होकर कभी दहेज नहीं लूँगा। वक्त बदला, माँ मजदूरी करके अहम को पढ़ाया। आज अहम अपने पैरों पर खड़ा था। उसका अपना पक्का मकान था और सब कुछ था। वह पानी पी ही रहा था कि उसकी माँ का फ़ोन आया। बेटा, तुम्हारे ससुर पूछ रहे थे कि दहेज में कुछ लेना है क्या, तो मैंने मना कर दिया। अहम ने कहा, हाँ माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। दहेज की वजह से ही लोग बेटियों को बोझ समझते हैं, उन्हें पढ़ाते नहीं हैं। शादी का सारा पैसा तो लालची ससुराल वाले के जेब में जाता है। मैंने आपको तड़पते देखा है माँ, मैं किसी और की बेटी के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। माँ ने मुस्कुराकर कहा, मुझे तुम पर गर्व है बेटा। यह बात समाज में फैल गई। कुछ लोग अहम की तारीफ़ कर रहे थे तो कुछ लोग शिकायत कर रहे थे और सोच रहे थे कि लड़के में ही कोई कमी होगी, तभी तो दहेज नहीं ले रहा। उधर दुल्हन पूनम भी हैरान थी कि उसका होने वाला पति इतना महान कैसे है। शादी का दिन आया। पूनम के पिता बड़े घबराए हुए थे। अभी तो उन्होंने दहेज नहीं मांगा, पर क्या पता कन्यादान के वक्त मांगे। अक्सर लोग बाद में रंग बदलते हैं। पूनम ने पिता का हाथ थामकर कहा, पापा चिंता मत कीजिए, अगर वो लालची निकला तो मैं मंडप से उठ जाऊंगी। आप अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्च मत कीजिए। पिता ने रोते हुए कहा, बेटा, हर पिता का सपना होता है कि उसकी बेटी धूमधाम से विदा हो। बारात आई। शादी के सारे रीति रिवाज बिना किसी मांग के पूरे हो गए। विदाई के वक्त कुछ मेहमानों से नहीं रहा गया। उन्होंने पूछ ही लिया, आखिर तुमने दहेज क्यों नहीं लिया? अहम ने मुस्कुराकर कहा, दहेज औरतों के लिए अभिशाप है। इसी बीमारी की वजह से बेटियों पर अत्याचार होता है। कर्मों का फल हमेशा लौट कर आता है। कल को मेरी बेटी भी होगी। मैं नहीं चाहता कि जो पाप मैं आज करूं, उसका हर्जाना कल मेरी बेटी को भुगतना पड़े। यह सुनकर ससुर ने रोते हुए अहम को गले लगा लिया। पूनम की आंखों में भी आंसू थे। वह मन ही मन ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रही थी कि उसे ऐसा जीवन साथी मिला। पूनम की विदाई हुई और वह खुशी खुशी अपने ससुराल आ गई। अहम के इस एक कदम ने समाज के कई लोगों की सोच बदल दी। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट में अपना राय ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।